हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। और जैसे कि आप जानते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हमारा एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, एसबीआई क्लर्क का भी प्रीलिम और मेंस हुआ। उसके अंदर देखा गया बहुत सारे क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से पूछे गए हैं। और जब एग्ज़ाम आ रहे हैं IBPS पीओ, बैंक ऑफ बड़ौदा का पीओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पीओ और क्लर्क, तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो हम ट्राई करते हैं उसको पढ़ने का अच्छे से, बहुत शॉर्ट मेथड से, बहुत एक्यूरेट मेथड से, और जिसके थ्रू आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के और कम टाइम में। तो सिटिंग अरेंजमेंट जैसे आप जानते हैं कई से तरीके से पूछा जाता है। सर्कुलर होता है सिटिंग अरेंजमेंट, और स्क्वायर में पूछा जाता है, लीनियर भी पूछा जाता है, हेक्सागोनल भी पूछा जाता है। तो किसी तरीके से पूछ सकते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा तो पूछा जाता है वो सर्कुलर और लीनियर। पढ़ेंगे हम सारे। तो हमारा पहला क्वेश्चन सर्कुलर से है। अच्छा, सर्कुलर के अंदर भी लगभग 3 टाइप होते हैं। एक तो होता है फेसिंग सेंटर। जब आप जो पर्सन्स बैठे हुए हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में, वो क्या कर रहे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर। इस केस में देखो, अगर आप सपोज करो आप यहाँ पे बैठे हो, सपोज करिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपके लिए राइट और लेफ्ट किधर होगा? इस साइड क्या होगा आपका? राइट। और इस साइड क्या होगा आपका? लेफ्ट। क्लॉकवाइज, क्लॉक किस साइड घूमती है? ऐसे घूमती है क्लॉक। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट। जब भी हम सेंटर को फेस करके बैठे होंगे तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी वो होगी लेफ्ट। सेकंड केस, अवे या आउटसाइड फ्रॉम सेंटर। ठीक है ना, ऐसे बैठे होंगे इस केस में, ऐसे बाहर की तरफ फेस करके। इस केस में सपोज करो आप यहाँ बैठे हो, आपके लिए अप राइट क्या हुआ? आपके लिए राइट ये हुआ, मतलब क्लॉकवाइज इस बार राइट है और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट है। तो जब भी आप सेंटर को फेस कर रहे होंगे तो लेफ्ट की तरफ क्लॉकवाइज होगा, और जब आप आउटसाइड सेंटर फेस कर रहे होंगे तो राइट की तरफ क्लॉकवाइज होगा। ये आपको याद नहीं रखना, ये आप 1 सेकेंड के अंदर निकाल के देख सकते हो। और थर्ड केस में क्या हो सकता है? थर्ड केस में हो सकता है कि कुछ आउटसाइड फेस करके बैठे हो, कुछ इनसाइड। तो तीनों केस में से कोई सा भी केस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले हम देखते हैं आउटसाइड वाला, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा आउटसाइड वाला ही पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं मेथड क्या होना चाहिए हमारा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? LNPRMQT एंड Y आर द मेंबर्स ऑफ ए कमेटी। एक कमेटी के मेंबर्स हैं ये सब 8 जने, सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल के सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं ये, बट नॉट फेसिंग द सेंटर। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या मिली हमें? नॉट फेसिंग द सेंटर। नॉट फेसिंग द सेंटर का मतलब अवे या आउटसाइड फ्रॉम सेंटर। ईच मेंबर हैज़ अ डिफरेंट जोडियक साइन। कौन कौन से हैं? लियो, वर्गो, लिब्रा, कैंसर, एरीज, जेमिनी, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर में नहीं है, ठीक है ना, सेम ऑर्डर में नहीं है। तो हमें कैसे बनाना है इसको? इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है? पहले सर्कुलर अरेंजमेंट बैठे हैं 8 जने, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, नॉट फेसिंग सेंटर है तो सबका फेस बाहर की तरफ है। आप चाहे तो इसको शो कर सकते हो और चाहे तो नहीं। अब जो हम मेथड से पढ़ेंगे वो बहुत इजी और बिना कन्फ्यूजन का मेथड है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा उससे, आप इजीली स्पीडली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे।
तो सारे के सारे अवे बैठे हैं, तो हम क्या जानते हैं कि इस साइड क्या होगा हमारा राइट, इस साइड क्या होगा राइट। अब आपको क्या करना है इतना लिखने के बाद, जिस साइड हमारा राइट होगा, क्लॉकवाइज राइट है ना, क्लॉकवाइज राइट है तो हम ना काउंटिंग लिखेंगे क्लॉकवाइज ही, राइट की तरफ ही हम काउंटिंग लिखेंगे, क्योंकि हमारा राइट कहाँ है क्लॉकवाइज, इसलिए हम काउंटिंग भी लिखेंगे क्लॉकवाइज। का मतलब क्या हुआ 1 2 3, इधर हम चल रहे हैं तो राइट की तरफ जा रहे हैं। अगर हमें बोलता है कि सपोज ये है, हमें बोलता है कि फर्स्ट का थर्ड राइट, तो फर्स्ट का थर्ड राइट कौन होगा, फर्स्ट 1 + 3 4 4 क्या हो गया, फर्स्ट का थर्ड राइट। अगर हमसे बोलता है फिफ्थ का सेकंड लेफ्ट, अब लेफ्ट आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा, उल्टी काउंटिंग, रिवर्स 5 4 3, सेकंड लेफ्ट तो 5 - 2 3 पे आ जाएंगे हम, तो 3 क्या हो जाएगा, सेकंड लेफ्ट ऑफ 5। इस तरीके से हमें प्रॉब्लम नहीं होगी जल्दी से उसको निकालने में, हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारा लेफ्ट किधर है और राइट किधर है। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें एक टेबल बनानी है। देखो टेबल में जितने आपने लोग बिठाए हैं उतने ही हमें यहाँ पे बिठाने हैं, 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इनके आगे 4 बॉक्स बनाने हैं आपको, एक हो गया, 2 3 4। ठीक है, और 2 बॉक्स और बना लो, वो हम बताएंगे अभी क्यों बना रहे हैं हम इतने सारे बॉक्स। आप चाहें तो इनको डिवाइड कर सकते हैं सेक्शंस में, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चंस करने में तो आप डिवाइड कर सकते हैं, और अगर नहीं थोड़ी प्रैक्टिस है तो कोई बात नहीं, वैसे भी हो जाएगा। अभी हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देख रहे हैं, इसलिए आराम आराम से सीख रहे हैं। बाकी जब आप एग्ज़ाम में करोगे तो ये सब काम आपको बहुत जल्दी फास्टली करना है। ठीक है, इस वाले बॉक्स के ऊपर लिख दो राइट, इस वाले बॉक्स के ऊपर लिख दो लेफ्ट। अभी हम देखेंगे क्यों लिखा है ये सब। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो हमारे को स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। ठीक है, क्या है, T इज थर्ड टू द राइट ऑफ P, T इज थर्ड टू द राइट ऑफ P। T कहाँ पे है, P के थर्ड राइट में। हमें ना T पता है ना P पे आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक सर्कुलर अरेंजमेंट में सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हम एक बंदे की पोजीशन अपने हिसाब से कहीं भी बिठा सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हमें पता है कि जो T है वो P के थर्ड राइट में है, तो हम क्या करते हैं, P को बिठा लेते हैं फर्स्ट पे। तो T किधर आ जाएगा, राइट किधर चल रहा है, इधर की साइड क्लॉकवाइज, तो सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड राइट क्या हो गया, फोर्थ पोजीशन पे क्या आ गया, थर्ड राइट। इसका मतलब P फर्स्ट पे कंफर्म है और T फोर्थ पे कंफर्म है। जो भी अरेंजमेंट हम कंफर्म होंगे सिर्फ सर्कल में वही प्लॉट करेंगे, और बाकी जो कंफर्म नहीं होंगे वो इस टेबल में। जैसे हम देखते हैं आगे, हम कंफर्म हो गए कि फर्स्ट पे P आएगा, तो हमने P को यहाँ प्लॉट कर लिया। आप चाहे तो चारों में लिख सकते हैं, और नहीं तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे T लिखा और यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, उसका क्या मतलब हो गया कि सारी जगह पे T ही है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम क्या लिखा है आगे है नेक्स्ट लाइन, द वन हु सनशाइन लियो, जिसका सनशाइन लियो है, इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सनशाइन इज लिब्रा। लिब्रा के सेकंड लेफ्ट में कौन है, लियो। हमें लिब्रा नहीं पता, अभी लियो नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे, ये लिब्रा के सेकंड लेफ्ट में कौन है, लियो। इसको लिख के बॉक्स में बंद कर दो। लिब्रा के सेकंड लेफ्ट में कौन है, लियो। नेक्स्ट, वाई सनशाइन इज लिब्रा। इसका मतलब जो ये लिब्रा हमने लिखा है यहाँ पे वाई भी लिख सकते हैं हम, वाई का सनशाइन क्या है, लिब्रा। नेक्स्ट,
एंड इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन P एंड L। देखो P की डायरेक्शन पता है और जो Y है वो P और L के बीच में बैठा है। तो देखो बीच में बैठा है मतलब अगर हम P को फर्स्ट पे मान लें, P फर्स्ट पे है हमारे पास, हमें पता है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट पे P को मान रहे हैं और सेकंड पे अगर Y को रखते हैं तो L को कहाँ आना पड़ेगा, थर्ड पे, क्योंकि P और L के बीच में Y है। सेम अगर हम Y को थर्ड पे रखें, 2 पे ना रख के थर्ड पे रखें, तो P के बाद हमने एक बॉक्स छोड़ा है तो Y के बाद भी एक बॉक्स छोड़ना पड़ेगा L के लिए, तभी तो ये बीच में आएगा। अभी देखो अभी भी बीच में है, ये यहाँ से एक बॉक्स छूटा हुआ है, यहाँ से एक बॉक्स छूटा हुआ है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर हम Y को 8 पे रखें तो L को 7 पे आना पड़ेगा, है ना। Y को अगर हम 8 पे रखें तो L को 7 पे आना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम Y को 8 पे रखेंगे, अगर हम डायग्राम से देखें तो अगर हम Y को 8 पे रखेंगे तो L को 7 पे आना पड़ेगा, तभी इनके बीच में हुआ है। और एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अगर हम Y को 7 पे रख दें, Y को अगर हम 7 पे रख देंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से हमने 8 छोड़ा तो 7 के बाद भी एक छोड़ना पड़ेगा, 6 छोड़ दे तो 5 पे रखना पड़ेगा हमें L को, ठीक है। 4 पॉसिबिलिटी हो गई। अभी हम कंफर्म नहीं है कि L कहाँ पे एक्चुअली और Y कहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। ये तो हमने प्लॉट कर दिया तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ हम प्लॉट करते जा रहे हैं उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो हमें यहाँ से एक चीज़ क्या पता है, लिबरा, जो कि क्या है Y की डायरेक्शन में पता है सब में, उसके हिसाब से हम लियो को प्लेस कर सकते हैं। हम Y के सेकंड लेफ्ट में है लियो। लेफ्ट के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, देखो राइट के लिए हम कहाँ जा रहे थे, असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या था, राइट। अगर हमें लेफ्ट जाना है तो क्या जाना पड़ेगा, 1 8 7 6 5 4 3 2, उल्टा जाना पड़ेगा। तो अगर Y 2 पे है तो इससे अगर हम रिवर्स में जाएंगे तो लियो कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा 8 पे। सेम अगर 5 पे है, 3 पे अगर Y है तो लियो कहाँ पड़ेगा, 1 पे, उल्टा आएंगे सेकंड। इस तरीके से अगर 8 पे है Y तो 8 7 6 पे क्या होना चाहिए, लियो। ऐसे ही अगर Y 7 पे है तो लियो कहाँ होना चाहिए, ठीक है, 5th पे, ये Y है, ठीक है। अब ये भी हमने प्लॉट कर लिया, तो या तो आप इसे काट दो, जब आप एग्जाम में होगे तो इसे काट दो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे हमारे पास इरेजर है तो हम इसको इरेज कर देते हैं। एग्जाम में आप इसको काट दो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे और बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हमारा हो चुका था, द वन हु सनशाइन इज पाइसिस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। अभी हमें एन नहीं पता ना पाइसिस पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। जिसका सनशाइन पाइसिस है वो सेकंड टू द राइट ऑफ एन है, तो एन यहाँ पे अगर है तो इसका राइट क्या हो गया, ये सेकंड है तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। यहाँ पे कौन है, पाइसिस। इसको आप बॉक्स में बंद कर लो ऐसे। अब आगे चलते हैं। द वन हु सनशाइन इज एरिस इज सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सनशाइन इज जेमिनी। जेमिनी के, अगर ये हम जेमिनी मानते हैं तो इसके सेकंड राइट में कौन है, एरिस, है ना, लिखा है ना। एरिस इज सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सनशाइन इज जेमिनी, ठीक है। आगे चलते हैं। P sits third to the left of the person whose sunshine is Virgo। कह रहा है जिसका सनशाइन वर्गो है, अगर यहाँ पे वर्गो है उसके थर्ड लेफ्ट में, P sits third to the left of the person वर्गो। वर्गो जिसका सनशाइन है उसके थर्ड लेफ्ट में, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो यहाँ क्या P, ठीक है ना। अब देखो इस वाले स्टेटमेंट को और कैसे बोल सकते हैं हम। इसमें बोला हुआ है कि P sits third to the left of the person whose sunshine is Virgo। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, Virgo sits third to the right of P, क्योंकि क्या है, अगर ये P है तो P के लिए ये साइड क्या हो गई, राइट। वर्गो के लिए इस साइड लेफ्ट था, तो P के लिए इधर क्या है, राइट। तो वर्गो सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ P। क्योंकि हमें P की डायरेक्शन पता है इसलिए हम इसको चेंज कर लिया अपने हिसाब से।
तो P के थर्ड राइट में कौन है? वर्गो। राइट में हम किधर जाते हैं? 1 2 3 4 ऐसे जाते हैं। थर्ड राइट क्या पड़ेगा? T। T की जगह क्या है? वर्गो। ठीक है, तो P का राइट क्या हो गया? 1 2 3 4 T, यानी T क्या हो गया? वर्गो। अब T हमें पता चल गया वर्गो, तो हम जहाँ पे हमने राइट मारा था वो हम क्या लिख देंगे? वर्गो। ठीक है, T क्या हो गया? वर्गो। कंफर्म हो गया। अब हमने इसको प्लॉट कर लिया इस वाली, तो हम क्या करेंगे? इसको डिलीट, या जब एग्ज़ाम में होंगे तो इसे कट, ताकि आपको ये पता चले कि मैंने कौन कौन सी प्लॉट कर ली हैं और कौन कौन सी मेरे पास रह गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे आते हैं हम। तो वर्ग तक हो गया हमारे पास। नीदर Q नॉर L इज द इमीडिएट नेबर ऑफ n। अब देखो, ना तो Q, इसको अगर हमें प्लॉट करना है तो ऐसे प्लॉट कर सकते हैं हम। वैसे n का ना तो नेबर है Q और ना ही नेबर है L। ठीक है, अब हमें ना n पता है, ना Q पता है, ना L पता है, लेकिन n और Q नहीं पता। तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आगे देखते हैं। Q is fourth to the left of L। ये Q is fourth to the left of L। अब देखो, हमें L पता है, तो Q कहाँ पे है? फोर्थ टू द लेफ्ट। अब देखो, लेफ्ट कहाँ जाएंगे हम? रिवर्स में जाएंगे ना। 1 2 3 4 ये तो राइट था, रिवर्स में 1 8 7 6, ये क्या हो गया? लेफ्ट। तो L के फोर्थ लेफ्ट में, Q इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ L। L अगर यहाँ पे है, देखो समझो इसको क्या लिख कह रहा है। ये आपको लिखना नहीं है, जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको माइंड में ही समझना है कि क्या कहना चाह रहा है वो। L अगर यहाँ है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। L का लेफ्ट ये हो गया, उसके लेफ्ट में कौन है? Q। ठीक है, तो अगर L यहाँ पे है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। Q कहाँ जाएगा? यहाँ पे। इसके हिसाब से L अगर यहाँ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो, यहाँ पे आना चाहिए था Q, यहाँ पे लेकिन पहले से क्या है? P। इसका मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है हमारी क्या हो गई? गलत। इसको क्या करो? काट दो, थर्ड पे आओ। L अगर यहाँ है तो Q कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। Q यहाँ होना चाहिए। इसके हिसाब से फोर्थ पे आओ। L यहाँ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। Q कहाँ गया? यहाँ। फिर से ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई? कट, क्योंकि P पहले से वहाँ पे। अब देखो, दो पॉसिबिलिटी कट गई, मतलब हमारा आंसर सिर्फ इन दो पॉसिबिलिटी में कहीं छुपा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखो, हमने ये वाला भी प्लॉट कर लिया, तो हम पहले इसको डिलीट कर देते हैं। आप हमेशा इसको कट जरूर मार देना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ एग्जाम में। नेक्स्ट हम आते हैं, एन सनशाइन इज नीदर कैंसर नॉर एरीज। अभी हमें एन नहीं पता, लेकिन ये पता है कि एन का जो सनशाइन है, यहीं पे लिख लेते हैं हम, ना तो वो कैंसर है और ना ही वो एरीज है। इस बॉक्स में ये पता चलेगा ना तो एन Q के पास बैठा है, ना L के पास, और ना ही उसका सनशाइन कैंसर है और ना ही एरीज है। ठीक है, नेक्स्ट द पर्सन। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आके, द पर्सन हु सनशाइन इज लियो। द पर्सन जिसका सनशाइन लियो है इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु साइन इज कैंसर। ठीक है, कह रहा है जिसका सनशाइन कैंसर है वो उसके राइट में बैठा है कौन? लियो। द पर्सन हु सनशाइन इज लियो इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन, सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सनशाइन इज कैंसर। कैंसर वाले के सेकेंड राइट में कौन बैठा है? लियो। अब देखो, हमें लियो की पोजीशन पता है। अगर कैंसर के राइट में लियो है तो लियो के लेफ्ट में कैंसर होगा। कैंसर के राइट में है ना लियो, ये राइट है, तो लियो के लेफ्ट में कैंसर होगा। कहाँ पे? सेकंड लेफ्ट। तो अगर लियो यहाँ पे है तो फर्स्ट, सेकंड, लेफ्ट पे क्या होगा? कैंसर। सेम, अगर लियो यहाँ पे है तो फर्स्ट, सेकंड, यहाँ क्या होना चाहिए था? कैंसर। सेकंड लेफ्ट, लियो के सेकंड लेफ्ट में या कैंसर के सेकंड राइट में? लियो के सेकंड लेफ्ट में कैंसर है और कैंसर के सेकंड राइट में लियो है।
है ना, दोनों सेम बात है, कैंसर का राइट और लियो का लेफ्ट सेम है। तो लियो के सेकंड लेफ्ट में कौन हो चाहिए था, कैंसर, लेकिन यहाँ पे क्या है पहले से वर्गो, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी हमारी गलत हो गई। अब हमें कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर यहीं पे छुपा हुआ है, इसी पॉसिबिलिटी में हमारा आंसर है, कंफर्म है, ठीक है। अब ये वाली हो चुका है तो इसको भी हम कट कर देते हैं या डिलीट। नेक्स्ट क्या बचा, बोल रहा है आर्स सनसाइन इज लियो, हमें इसने बता दिया कि लियो किसका सनसाइन है, आर का, एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एन, वो तो हम पहले से पता है, पहले यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमें पता है कि एन जो है क्यू का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता। अब देखो एन के लिए क्या क्या पोजीशंस रह गई, खाली हमारे पास दो बंदे प्लॉट करने के लिए रह गए हैं, एन और एम, तो एन के लिए 5 और 6 रह गई है। लेकिन हमें क्या जानते हैं कि जो एन है वो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमने, एन कैंसर से नहीं हो सकता, एन का जोडियक कैंसर नहीं हो सकता। अब अगर एन का जोडियक कैंसर नहीं हो सकता, पोजीशन सिर्फ 2 बची थी, 5 और 6, लेकिन 6 पे एन आ नहीं सकता क्योंकि उसका जोडियक कैंसर नहीं हो सकता, तो एन कहाँ आएगा 5 पे, और एम कहाँ आएगा बचे हुए प्लेस इस पे ही। अब देखो आपने यहाँ पे कैंसर लिख दिया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पूरे हो गए हैं, आपको सारी पॉसिबिलिटी मिल गई है। वाई का हमें पता था लिब्रा है। अब ये देखो 2 रह गए थे ना प्लॉट करने को, एन के सेकंड राइट में कौन है, पाइसेस, इसको काट दो पहले, एन के सेकंड राइट में कौन है, पाइसेस, तो हमारे पास एन कहाँ पे है, 5th पे एन है, इसके सेकंड राइट मतलब क्यू आ गया, क्यू पे कौन आएगा, पाइसेस, तो यहाँ क्या लिख दिया, पाइसेस, ठीक है। अब एक और रह गई है जेमिनी के सेकंड राइट में कौन है, एरीज। जेमिनी के लिए 2 पोजीशन है, या तो हम यहाँ भर सकते हैं जेमिनी, या फिर यहाँ भर सकते हैं। अगर हम यहाँ भरते हैं तो एरीज यहाँ आ जाएगा क्योंकि सेकंड राइट में है, और जेमिनी को अगर यहाँ भरते हैं तो एरीज कहाँ आ जाएगा, यहाँ। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, एन जो है एरीज से नहीं हो सकता, इसका मतलब है जेमिनी यहाँ नहीं आ सकता, तो जेमिनी कहाँ आएगा, यहाँ। जेमिनी यहाँ आया तो एरीज आ गया यहाँ, और लास्ट क्या बचा, स्कॉर्पियो जो कि आ गया। आपने सारी चीज़ें प्लॉट कर ली, आप इसको जाके उठा के कहाँ प्लॉट कर दोगे, सर्कल में, और उसके बाद क्वेश्चंस हैं देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सनसाइन, एन का सनसाइन आपको निकालना है, सीधा लिखा हुआ है टेबल देखो, क्या है एन का सनसाइन, स्कॉर्पियो। पहले का आंसर क्या हो गया, पहले का आंसर क्या हो गया, स्कॉर्पियो, ठीक है। सेकंड का आंसर देखो, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द एल, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल, है ना, एल के थर्ड राइट में कौन है, राइट के लिए हम कहाँ जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 सीधे जाना पड़ेगा, तो एल के थर्ड राइट में टी एन एम, एम आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दिस। व्हाट इज वाइज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में वाई की पोजीशन क्या है, देखो क्यू के रिस्पेक्ट में हमें निकालनी है वाई की पोजीशन। क्यू कहाँ पे हमारा, ये है, और वाई कहाँ पे हमारा, ये 7 से 2। अब देखो सर्कल में देखो 7 कहाँ पे है, ये रहा, और 2 कहाँ पे है, ये रहा, तो इधर आया था तो हम क्या होता है, राइट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट इज द पोजीशन, थर्ड टू द राइट, इसका मतलब क्या आंसर हो गया हमारे पास, डी। थर्ड टू द राइट मतलब डी। हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन पी एंड एन, पी एंड एन के बीच में कितने जने हैं, देखो पी कहाँ पे है, पी ये रहा, एन कहाँ है, ये रहा, कितने जने बैठे, 1 2 3, तो इसका क्या आंसर हो गया, 3, क्या आंसर हो गया, सी, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर आप पूरा अरेंजमेंट अच्छे से कर लेते हैं तो। आपने देखा कि हमने कैसे पॉसिबिलिटी को काटा, हमें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ एक टेबल बनाया, उसके अंदर ही हम लिखते चले गए सारी चीज़ें, और
जब एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो आप और जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो थैंक यू फ्रेंड्स। फेसिंग द सेंटर का मतलब अवे या आउटसाइड फ्रॉम सेंटर। ईच मेंबर हैज़ अ डिफरेंट जोडियक साइन। कौन कौन से हैं? लियो, वर्गो, लिब्रा, कैंसर, एरीज, जैमिनी, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर में नहीं है, ठीक है ना, सेम ऑर्डर में नहीं है। तो हमें कैसे बनाना है इसको? तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है पहले? सर्कुलर अरेंजमेंट बैठे हैं 8 जने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। नॉट फेसिंग सेंटर है तो सबका फेस बाहर की तरफ है। आप चाहे तो इसको शो कर सकते हो और चाहे तो नहीं। अब जो मेथड से पढ़ेंगे वो बहुत इजी और बिना कन्फ्यूजन का मेथड है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा उससे, आप इजीली स्पीडली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो सारे के सारे अवे बैठे हैं, तो हम क्या जानते हैं कि इस साइड क्या होगा हमारा? राइट। इस साइड क्या होगा? राइट। अब आपको क्या करना है इतना लिखने के बाद, जिस साइड हमारा राइट होगा, क्लॉकवाइज राइट है ना, क्लॉकवाइज राइट है तो हम ना काउंटिंग लिखेंगे क्लॉकवाइज ही, राइट की तरफ ही हम काउंटिंग लिखेंगे, क्योंकि हमारा राइट कहाँ है? क्लॉकवाइज, इसलिए हम काउंटिंग भी लिखेंगे क्लॉकवाइज। का मतलब क्या हुआ? 1 2 3, इधर हम चल रहे हैं तो राइट की तरफ जा रहे हैं। अगर हमें बोलता है कि सपोज ये है, हमें बोलता है कि फर्स्ट का थर्ड राइट, तो फर्स्ट का थर्ड राइट कौन होगा? फर्स्ट 1 + 3 4 4 क्या हो गया? फर्स्ट का थर्ड राइट। क्लॉकवाइज, क्लॉक किस साइड घूमती है? ऐसे घूमती है क्लॉक, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट। जब भी हम सेंटर को फेस करके बैठे होंगे तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी वो होगी लेफ्ट। सेकंड केस, अवे या आउटसाइड फ्रॉम सेंटर, ठीक है ना, ऐसे बैठे होंगे इस केस में, ऐसे बाहर की तरफ फेस करके। इस केस में सपोज करो आप यहाँ बैठे हो, आपके लिए अब राइट क्या हुआ? आपके लिए राइट ये हुआ, मतलब क्लॉकवाइज इस बार राइट है और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट है। तो जब भी आप सेंटर को फेस कर रहे होंगे तो लेफ्ट की तरफ क्लॉकवाइज होगा, और जब आप आउटसाइड सेंटर फेस कर रहे होंगे तो राइट की तरफ क्लॉकवाइज होगा। ये आपको याद नहीं रखना, ये आप 1 सेकेंड के अंदर निकाल के देख सकते हो। और थर्ड केस में क्या हो सकता है? थर्ड केस में हो सकता है कि कुछ आउटसाइड फेस करके बैठे हो, कुछ इनसाइड। तो तीनों केस में से कोई सा भी केस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले हम देखते हैं आउटसाइड वाला, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा आउटसाइड वाला ही पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं मेथड क्या होना चाहिए हमारा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? L N P R M Q T and Y आर द मेंबर्स ऑफ ए कमेटी। एक कमेटी के मेंबर्स हैं ये सब 8 जने, सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल के सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं, बट नॉट फेसिंग द सेंटर। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या मिली हमें? नॉट फेसिंग द सेंटर। नॉट लिख दो राइट, इस वाले बॉक्स के ऊपर लिख दो लेफ्ट। अभी हम देखेंगे क्यों लिखा है ये सब। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो हमारे को स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, ठीक है। क्या है? T इज थर्ड टू द राइट ऑफ P। T इज थर्ड टू द राइट ऑफ P। T कहाँ पे है? P के थर्ड राइट में। हमें ना T पता है ना P पता है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक सर्कुलर अरेंजमेंट में सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हम एक बंदे की पोजीशन अपने हिसाब से कहीं भी बिठा सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हमें पता है कि जो T है वो P के थर्ड राइट में है, तो हम क्या करते हैं? P को बिठा लेते हैं फर्स्ट पे। तो T किधर आ जाएगा? राइट किधर चल रहा है? इधर की साइड, क्लॉकवाइज। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड राइट क्या हो गया?
फोर्थ पोजीशन पे क्या आ गया, थर्ड राइट। इसका मतलब P फर्स्ट पे कंफर्म है और T फोर्थ पे कंफर्म है। जो भी अरेंजमेंट हम कंफर्म होंगे सिर्फ सर्कल में वही प्लॉट करेंगे, और बाकी जो कंफर्म नहीं होंगे वो इस टेबल में। जैसे हम देखते हैं आगे, हम कंफर्म हो गए कि फर्स्ट पे P आएगा, तो हमने P को यहाँ प्लॉट कर लिया। आप चाहे तो चारों में लिख सकते हैं, और नहीं तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे T लिखा और यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। उसका क्या मतलब हो गया कि सारी जगह पे T ही है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम क्या लिखा है आगे। नेक्स्ट लाइन, द वन हु सनशाइन लियो, जिसका सनशाइन लियो है, इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सनशाइन इज लिब्रा। लिब्रा के सेकंड लेफ्ट में कौन है, लियो। हमें लिब्रा नहीं पता, अभी लियो नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे, ये लिब्रा। अगर हमसे बोलता है फिफ्थ का सेकंड लेफ्ट, अब लेफ्ट आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टी काउंटिंग, रिवर्स, 5 4 3। सेकंड लेफ्ट तो 5 - 2 3 पे आ जाएंगे हम, तो 3 क्या हो जाएगा, सेकंड लेफ्ट ऑफ 5। इस तरीके से हमें प्रॉब्लम नहीं होगी जल्दी से उसको निकालने में। हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारा लेफ्ट किधर है और राइट किधर है। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें एक टेबल बनानी है। देखो टेबल में जितने आपने लोग बिठाए हैं उतने ही हमें यहाँ पे बिठाने हैं। 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इनके आगे 4 बॉक्स बनाने हैं आपको। एक हो गया, 2, 3, 4। ठीक है, और 2 बॉक्स और बना लो, वो भी बताएंगे अभी क्यों बना रहे हैं हम इतने सारे बॉक्स। आप चाहें तो इनको डिवाइड कर सकते हैं सेक्शंस में। अगर आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चंस करने में तो आप डिवाइड कर सकते हैं, और अगर नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस है तो कोई बात नहीं, वैसे भी हो जाएगा। अभी हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देख रहे हैं, इसलिए आराम आराम से सीख रहे हैं। बाकी जब आप एग्ज़ाम में करोगे तो ये सब काम को बहुत जल्दी फास्टली करना है। ठीक है, इस वाले बॉक्स के ऊपर, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, और जैसे कि आप जानते हैं सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हमारा SBI PO का प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, SBI क्लर्क का भी प्रीलिम और मेंस हुआ। उसके अंदर देखा गया बहुत सारे क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से पूछे गए हैं। और जब एग्ज़ाम आ रहे हैं IBPS PO, बैंक ऑफ बड़ौदा का PO, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का PO और क्लर्क, तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो हम ट्राई करते हैं उसको पढ़ने का अच्छे से, बहुत शॉर्ट मेथड से, बहुत एक्यूरेट मेथड से, और जिसके थ्रू आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के और कम टाइम में। तो सिटिंग अरेंजमेंट जैसे आप जानते हैं कई से तरीके से पूछा जाता है। सर्कुलर होता है सिटिंग अरेंजमेंट, और स्क्वायर में पूछा जाता है, लीनियर भी पूछा जाता है, हेक्सागोनल भी पूछा जाता है। तो किसी तरीके से पूछ सकते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा तो पूछा जाता है वो सर्कुलर और लीनियर। पढ़ेंगे हम सारे। तो हमारा पहला क्वेश्चन सर्कुलर से है। अच्छा, सर्कुलर के अंदर भी लगभग 3 टाइप होते हैं। एक तो होता है फेसिंग सेंटर, जब आप जो पर्सन्स बैठे हुए हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में वो क्या कर रहे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर। इस केस में देखो, अगर आप सपोज करो आप यहाँ पे बैठे हो, सपोज करिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपके लिए राइट और लेफ्ट किधर होगा, इस साइड क्या होगा आपका राइट, और इस साइड क्या होगा आपका लेफ्ट।